तो ये सोच के रो लेना आज ज़ैनब यतीम। आज आज़ादी के बाल खुले, आज परदेश में ज़ैनब लुट गई। रोती हुई आंखों से हर बेटी के दुआ करना, दुआ करो कोई शरीफ ज़ादी परदेश में यतीम ना हो जाए। ईद करीब हो, किसी बेटी का बाप ना मर जाए। कायनात का सबसे बड़ा नमाजी सजदे में मारा गया। आज मोहम्मद रो रहे हैं, आज फातिमा रो रही है। रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बना लेना। आज शाम की उजड़ी के दिल पे क्या गुजरी ये वही जानती है। ये जो कल की इफ्तार गुजरी है, तरतीब के साथ अपनी औलाद के घर में मेरे मौला इफ्तार करते थे। ये 18 रमज़ान की इफ्तार थी जनाब उम्मे कुलसूम के घर में। नाम है बीबी का ज़ैनब सुगरा, कुनियत है उम्मे कुलसूम। बीबी के घर में इफ्तार किया, बीबी ने दस्तरखान लगाया, खाने बनाए। आज मेरा बाबा मेरे घर में इफ्तार करेंगे। जब बेटी के घर में बाप आए ना तो उसे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरा बाबा मेरे घर में आ रहे हैं। रोने वालों, बीबी ने बड़े शौक से खाने बनाए, दस्तरखान लगाया। इफ्तार का वक्त आया, अली बेटी के घर में आए। बीबी ने दस्तरखान लगाया, खाना लगाया। क्या देखा, दस्तरखान पे दूध का प्याला भी है, नमक भी है, मशरूब भी है, बहुत सारे खाने दस्तरखान पे। बीबी ने अपने बाबा को पेश किए। जनाब अली मुर्तज़ा ने जनाब उम्मे कुलसूम का चेहरा देखा और आवाज़ देकर कहा, बेटी मैं नमक से इफ्तार करूँगा, ये शरबत उठा लो, ये शरबत उठा लो। बीबी बड़ी मासूम सी आवाज़, बीबी आवाज़ देके कहती, बाबा मैंने बड़े शौक़ से आपके लिए बनाया है, बाबा मैंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए ये शरबत बनाया है। रोने वालों, मेरे कायनात आवा, पता नहीं कौन जुमला समझेगा, कौन ज़ाया करेगा। मुसीबत का बड़ा जुमला समझना, अपने इमाम का करम समझना, अपने इमाम की सखावत समझना। फरमाया, बेटा मैं नमक से रोज़ा इफ्तार करूँगा, ये शरबत उठा लो, हो सकता है कल कोई मेहमान आ जाए, उसको शरबत पिलाना पड़ जाए। ये वो घराना है जो कातिलों को भी शरबत पिला। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। इफ्तार किया बेटी के घर में। बीबियां फरमाती हैं, सारी रात हमारा बाबा सहने खाना में चक्कर लगाते रहे। बीबी ज़ैनब आलिया आवाज़ दे के कहती हैं, आधी रात को मैंने देखा तो मेरे बाबा आसमान के नीचे खड़े थे और आसमान की तरफ देख के कह रहे थे, रात तू कब ख़त्म होगी, ये सितारे कब छुपेंगे, ये सितारे कब छुपेंगे, अली कब अपने खाले की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। जनाब ज़ैनब कहती, मैंने बाबा के ये जुमले सुने, मेरा दिल बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये आज बाबा कैसी बातें कर रहे हैं। रोने वालों, ये आज की सहर का वक्त था, ये 19 रमज़ान की सहर थी। मेरे मौला ने अपनी बेटियों को बुलाया, सीने से लगाया, उनके सर पे हाथ रखा। रोने वालों, जनाब उम्मे कुलसूम रोने लगी। कहा, बेटा रोती क्यों है? कहा, बाबा आप आज प्यार अनोखे अंदाज में कर रहे हैं। अली फरमाते, बेटा मैं तो रोज प्यार करता हूँ। फरमाया, बेटा आज आपके बाबा, आज आपके प्यार करने का अंदाज अनोखा है। फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहा, बाबा आज आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को किया। हाय हुसैन, मुश्किल शहादत है मेरे मौला। हर आंख इस शहादत में रो ही नहीं सकती, वही आंख रोएगी जिस आंख पे मलिका शाम की मोहर लगी। ज्यादा नहीं तो 2 आंसुओं की खैरात सैयदा की बारगाह में जरूर कबूल करो, बेटियों से मिले।
बेटों से मिले। रोने वालों, अली मस्जिद में जाने के लिए अपने हुजरे से निकले कि घर में पाली हुई मुर्गाबियों ने मौला का दामन थामा। आवाज देख के कहा, अली ना जाइए, आपकी बेटियां यतीम हो जाएंगी। या अली ना जाइए, आपकी बेटियां यतीम हो जाएंगी। रोने वालों, मेरे मौला न जाने कैसे घर से रुखसत हुए। रोने वालों, किताबें रिवायत कर दी, मेरे मौला के 4 सहाबी, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर, हुज़ैफा यमानी, सासा इब्ने सुहान, ये 4 सहाबी 18 रमज़ान की इफ्तार में मौला अली के घर के करीब है। मौला अली के घर के बाहर है, घोड़ों पे सवार, असलहे की झंकार की आवाज़, घोड़ों की टापों की आवाज़ मौला के घर के बाहर महसूस हुई। अब्बास गए कि जाके दरवाज़ा खोलो। अली आवाज़ दे के कहते, अब्बास तुम रुको, मैं खुद अली जाके देखता हूँ। क्या देखा? मेरे मौला अली ने दरवाज़ा खोला। ये 18 रमज़ान की शाम की बात है। मेरे मौला ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखा? 4 सहाबी घोड़ों पे सवार, नयामों में तलवारें हैं। जब उन्होंने मौला को देखा तो अदबन तज़ीमन घोड़े से नीचे उतरे। ये चारों सहाबी, अब्दुल्ला इब्ने अफीफ, हुज़ैफा यमानी, सासा इब्ने सुहान, इब्राहिम मालिक अश्तर, ये मौला के करीब आए। इन्होंने आके कहा, मौला आप वक़्त के इमाम हैं, आप इमाम ज़मन हैं। मैं पूरी तारीख पढ़ रही हूँ, आप इमाम ज़मन हैं। मौला 17 रमज़ान को जो आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, मौला आपका खुतबा सुन के हमें डर बहुत लग रहा है। मौला उस खुतबे में आपने ये कहा कि अब अली की ये दाढ़ी अली के खून से खिजाब हो। जिसके दिल में दर्द है वो हाय करे, मातम करके पुरसा दे, मातम करके पुरसा दो। दुआ करो कोई बेटी परदेश में यतीम ना हो जाए। रोना ना है तो बस ये सोच के रो लो, आज मलिका शाम के बाल खुले हैं, आज वो उम्मुल मुसाइब यतीम हो गई, वो बीबी परदेश में लुट गई है। हाय हुसैन, हाय हुसैन। मौला आपसे पूछा गया दाढ़ी को खिजाब करें, आपने कहा अब ये दाढ़ी मेरे खून से खिजाब होगी। मौला आपने पूछा आज रमजान की कितनी है, हमने कहा आज 18 है। आपने कहा बस थोड़े दिन रह गए, बस थोड़े दिन रह गए। मौला आपने इमाम हसन को वसीयत भी लिखवा दी। मौला हम जानते हैं आपकी जान को खतरा है, आप इमाम ज़मन हैं, आपकी जान को खतरा है। मौला हम आपके सहाबी हैं, हमारे होते हुए किसी की जरूरत नहीं कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मौला हुक्म दें, हम आपके घर के बाहर बैठ के पहरा देंगे। मौला हुक्म दे, हम पहरा देंगे। जब इन 4 सहाबियों ने कहा ना मौला हम पहरा देंगे, अली आवाज़ दे के कहते मैं तुम पे राजी हो गया, तुमने हक अदा कर दिया, मैं राजी हो गया, अब जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। हुज़ैफा यमानी कहते हैं कि जब अली ने कहा ना चले जाओ, अब हमारा वहाँ पे खड़ा होना हराम हो गया, हमारा वहाँ से चलना हम पे वाजिब हो गया। हुज़ैफा यमानी कहते जब हम अपने घोड़ों पे बैठे, हम वापिस आने लगे तो अली ने एक ऐसा इशारा किया, उस इशारे को देख के कयामत बर्पा हो गई। हुज़ैफा कहते हम जब वापिस आ रहे थे तो अली ने महसूस करना मैं इशारा देने लगी हूँ। हुज़ैफा यमानी कहते हैं अली ने आते हुए अपना दायां हाथ उठाया, हमें अलविदा किया, अली ने हमें अलविदा किया। या अली, या अली, है हुसैन, है हुसैन। हुज़ैफा अपने घर में आ गए, जमीन पे लेट गए, रोने लगे। हुज़ैफा यमानी की बीवी कहती हुज़ैफा तू अली का सहाबी है, रोता क्यों है? हुज़ैफा आवाज़ दे के कहते अली की खिदमत में गया था, मौला पहरा देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अली ने नौकरी लेने से इनकार कर दिया। हुज़ैफा रोते रोते सो गए। इधर से 19 रमज़ान की सुबह थी, मेरे मौला घर से निकले, मस्जिद में पहुँचे, गुलदस्ता अज़ां पे जाके मेरे मौला ने, मैं शहादत के करीब पहुँच गई हूँ, गुलदस्ता अज़ां पे जाके अली ने मुअज़्ज़िन से कहा हट जाओ, आज मैं अली खुद अज़ान दूंगा। रोने वालों ये 2 अज़ानें हैं जो ज़ैनब पे बड़ी भारी गुजरी हैं। रोने वालों ये फजर की अज़ान जो अली ने मस्जिद कूफा में दी, और सुबह आशूर की अज़ान जो अली
अजर अजीम अता फरमाए। मौज़न से कहा आज अली अल्लाह की किबरियाई का ऐलान खुद करेगा। और आने वालों में क़यामत से पहले जुमले पढ़ने लगी हूँ, मुसीबत के बहुत पहाड़ जुमले, मातम करके सोना, पुरसा देना, हाय करना। अजान मौज़न पीछे हटा, अली गुलदस्ताए अजान पे आए। अब सुनोगे गुरबत, गुलदस्ताए अजान पे आके जब ज़ैनब के बाबा ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रोने वालों अली की ज़बान से अल्लाह अकबर का जुमला निकलना था कि कूफा की गलियों में ज़लज़ला आ गया, लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए, सुर्ख आंधी चली, इधर ज़ैनब ने रोना शुरू। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, आज का दिन कोई आशूर से कम दिन नहीं, आज फातिमा की औलाद यतीम हो गई। मालिका आपका रोना कबूल करे, बीबी आपकी आहें कबूल करे, सिवाय गमे शबीर दुनिया का कोई गम ना दिखाए। रोने वाला जब अली ने दूसरी मर्तबा कहा अल्लाह अकबर, ज़ैनब आलिया ने रोना शुरू किया। जनाब फिजा करीब आई, आके कहा मेरी शहजादी, मेरी मेरी आकाज़ादी, ये बाबा की अजान सुन के रोती क्यों है? रोने वालों सुनोगे गुरबत, फैजा जाफरी मर जाती, लेकिन ज़ैनब की गुरबत का ये जुमला न। रोने वालों जब जनाब फिजा ने पूछा ज़ैनब रोती क्यों है, ज़ैनब रोने वालों सुनोगे जुमला, सुनोगे जवाब आकाज़ादी का। जब फिजा ने कहा ज़ैनब रोती क्यों है, जनाब ज़ैनब आवाज दे के कहती अम्मा फिजा, जैसे जैसे पापा आजान देता है वैसे वैसे मेरे सर से चादर गिरती है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अम्मा फिजा जैसे जैसे बाबा अजान देता है वैसे वैसे मेरे सर से चादर से रखती है। अजान मुकम्मल हो गई, मुसल्ला नमाज पे अली आए, खुद अकामत कही, तकबीरतुल एहराम कही मेरे मौला ने, नमाज शुरू हुई। उस तलवार का वार आया, किताबें कहती हैं कि वो तलवार थी इसे 40 दिन जहर में भिगो के रखा गया था। यतीमों से प्यार करने वाला मौला कूफा के यतीमों को ये कहने वाला मुझे बाबा कह लिया करो, मैं अली तुम्हारा बाबा हूँ। यतीमों से प्यार करने वाला मौला आज तेरी औलाद यतीम होगी। रोने वालों मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब 21 रमज़ान को बाबा को दफन करके हसन और हुसैन वापस आ रहे थे तो क्या देखा, रास्ते में 3 नाबीना फ़कीर हैं जो बैठे रो रहे हैं। हसन और हुसैन ने देखा फ़कीरों के पास बैठे, उन नाबीना फ़कीरों के पास बैठ के कहा भाई रोते क्यों हो? वो फ़कीर कहने लगे जब से रमज़ान शुरू हुआ था तब से कोई सखी आता था, हमें खाना खिलाता था, हमारे साथ बैठ के खाना खाता था, आज 3 दिन हो गए वो आया नहीं। आज 3 दिन हो गए वो आया नहीं, 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया, 3 दिन से हमने रोजा इफ्तार नहीं किया। करीम के बेटे थे ना, फकीरों के करीब बैठ के कहा वो नहीं आया, हम तुम्हारे साथ खाना खाते हैं, हम तुम्हारे साथ इफ्तार करते हैं। दोनों भाइयों ने फकीरों के साथ इफ्तार किया कि मौला हसन
उन फ़कीरों की तरफ देखे, मौला मुझे जुर्रत अता कर दे, मैं आपके मसाइल पढ़ सकूँ। मौला मुझे हिम्मत अता कर दे, बहुत बड़े मसाइल। इमाम हसन मुश्तबा उस फ़कीर के पास बैठे, बैठ के कहा कि वो फ़कीर जो तुम्हारे साथ खाना खाया करता था, कि तुम्हें उसका नाम मालूम है कि वो कौन था? एक फ़कीर आवाज़ दे के कहता, कभी नाम नहीं बताया। जब कभी पूछते थे ऐ सखी तू कौन है, ऐ करीम तू कौन है, तो बस यही कहता था मैं गरीबों का गरीब हूँ, मैं गरीबों का गरीब हूँ। कभी उसने अपनी कोई निशानी नहीं बताई, कभी अपना तारुफ नहीं करवाया। हसन आवाज़ दे के कहते उसकी कोई निशानी, रोने वालों मातम करके पुरसा देना, इससे बड़ी गुर्बत और कोई नहीं। हसन आवाज़ दे के कहते तुम्हें उस सखी की कोई निशानी तो मालूम होगी। एक फ़कीर बोला और आवाज़ दे के कहता हाँ, जैसी खुशबू तुमसे आ रही है, हाय हुसैन, मातम करके पुरसा दो, जैसी खुशबू तुमसे आ रही है उस सखी से भी ऐसी खुशबू उससे भी ऐसी खुशबू आया करती थी। रोने वाला जब उसने कहा ना जैसी खुशबू तुमसे आ रही है, उस सखी से भी वैसी खुशबू आया करती थी। रोने वालों हसन मौला की चीख निकली, आवाज दे के कहा तो फिर सुनो, वो जो तुम्हारे साथ खाक में बैठ के खाना खाता था वो हमारा बाबा अली था। इब्ने मुलजम लईन ने 19 रमजान को हमारे बाबा को ज़रब लगाई। आज हम अपने बाबा को दफन करके आ रहे, हमारा बाबा मारा गया, यतीमों से प्यार करने वाला मौला मारा गया, आज हम यतीम हो गए। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। बस आखिरी जुमले सुनो, इबादत मुकम्मल हो गई। जब मैं इशारा करूं तो मौला का जनाजा ले आना। रोने वालों, इससे बड़ी और मुसीबत क्या हो? 1400 साल गुजर गए, सैयदों के जनाजों पे आज भी पाबंदियां हैं। हम आज भी छुप छुप के सैयदों के जनाजे निकाल रहे। बड़ा मजलूम है ये घराना। रोने वालों, अली मुसल्ला नमाज पे आए, मेरे मौला ने नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर कहा, ये पहली रकत का पहला सजदा मेरे मौला ने अदा किया। रोने वालों, ये दूसरी रकत का सजदा था कि शेर खुदा ने सजदे में मंजर बनाना गुर्बत का, सजदे में सर रखना चाहा कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम लईन ने जहर आलूद तलवार अली के सर में वहां मारी जहां खंदक में सारा। आए हुसैन, इससे बड़ी और मुसीबत क्या होगी? शियों पे कयामत बर्पा है, शियों का मौला मारा गया, शियों का इमाम मारा गया, ज़ैनब का पापा मारा गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। रोने वालों, ज़रब लगी सर में, सर इस तरह दो हिस्से हुआ जैसे कुरान खुलता है। रोने वालों, वजहुल्लाह का चेहरा आया, मस्जिद की खाक अली के चेहरे पे लगी। बेटे दौड़ के पड़े, बाप को उठाया, कहा मेरे बेटो मुझे बाद में उठाना, पहले नमाज मुकम्मल। हसन बाबा की जगह पे आए, अली आवाज दे के कहते फुस्तवा रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब। हाय हुसैन, हाय हुसैन, बीबी आपका मातम कबूल करे, सैयद आपका यही हक है, यही हक है, अपने इमाम की शहादत पे रोने का यही हक है, यही हक है, अपने वाली की शहादत पे रोने का यही हक है। आखिरी जुमले, हसन ने नमाज मुकम्मल करवाई, दाया बाजू हसन ने पकड़ा, बाया हुसैन ने पकड़ा, दस्तार जख्मी हुई, खून बहने लगा, बेटों ने बाजू थामे, अब्बास ने बाबा को नलैन पहनाई, 4 कदम अली चले, मंजर बनाना मैं पढ़ती जाऊंगी, मस्जिद कूफा का वो दर्दनाक मंजर अपनी आंखों के सामने ले आना, और फिर अगर अली की मजलूमियत पे रोना आए
लिटाया, बेटे घर लेके आए, सारे रास्ते हसन रोते रहे।